आज की कहानी है आपस की फूट। प्राचीन समय में एक विचित्र पक्षी रहता था जिसका नाम था भारुंड। उसका धड़ एक ही था परंतु सिर दो थे। एक शरीर होने के बावजूद उसके सिरों में न एकता थी और न ही तालमेल। दोनों सिर एक दूसरे से बैर रखते थे। हर जीव सोचने समझने का काम दिमाग से करता है और दिमाग सिर में होता है। दो सिर होने के कारण भारुंड के दो दिमाग थे, जिनमें से एक पूरब जाने की सोचता तो दूसरा पश्चिम। इसका परिणाम यह होता था कि टांगे एक कदम पूरब की ओर चलती तो अगला कदम पश्चिम की ओर। इस कारण भारुंड स्वयं को वहीं खड़ा पाता। भारुंड का जीवन बस दो सिरों के बीच रस्साकसी बनकर रह गया था। एक दिन भारुंड भोजन की तलाश में नदी तट पर घूम रहा था कि एक सिर को नीचे गिरा एक फल नजर आया। उसने चोंच मारकर उसे चख कर देखा और जीभ चटकाने लगा। वाह, ऐसा स्वादिष्ट फल तो मैंने आज तक कभी नहीं खाया। भगवान ने दुनिया में क्या क्या चीजें बनाई है। दूसरा सिर यह सुनकर उत्सुक हो गया और बोला, अच्छा जरा मैं भी चख कर देखूं। यह कहकर उसने अपनी चोंच उस फल की ओर बढ़ाई ही थी कि पहले सिर ने झटक कर दूसरे सिर को दूर फेंक दिया और बोला, अपनी गंदी चोंच इस फल से दूर ही रखो। यह फल मैंने पाया है और इसे मैं ही खाऊंगा। दूसरे सिर ने दलील दी, अरे भाई, हम दोनों एक ही शरीर के भाग हैं। खाने पीने की चीजें तो हमें बांटकर खानी चाहिए। पहला सिर ने कहा, ठीक है भाई, हम एक शरीर के भाग हैं। पेट हमारा एक ही है। मैं इस फल को खाऊंगा तो वह पेट में ही तो जाएगा और पेट तेरा भी है। दूसरा सिर बोला, खाने का मतलब केवल पेट भरना ही नहीं होता है भाई। जीभ का स्वाद भी तो कोई चीज है। तबीयत को संतुष्टि तो जीभ से ही मिलती है। खाने का असली मजा तो मुंह में ही है। पहला सिर तुनक कर चिढ़ाने वाला स्वर में बोला, मैंने तेरी जीभ और खाने के मजे का ठेका थोड़े ही ले रखा है। फल खाने के बाद पेट से डकार आएगी। वह डकार तेरे मुंह से आएगी। बस तुझे यही मजा मिल जाएगा। दूसरे सिर ने नाराज होकर कहा, अगर तू मुझे इस फल का स्वाद नहीं लेने देगा तो मैं भी तुझे मजा चखाऊंगा। पहले सिर ने उसे नजरअंदाज किया और फल को खाने लगा। दूसरे सिर ने इस बात का बदला लेने की ठान ली। कुछ समय बाद जब भारुंड फिर से भोजन की तलाश में घूम रहा था तो दूसरे सिर ने एक जहरीला फल देखा। उसने झट से उसे चोंच में ले लिया और खाने लगा। पहले सिर ने घबरा कर कहा, अरे रे भाई, यह क्या कर रहा है? यह फल जहरीला है। दूसरा सिर बोला, तेरे जैसे स्वार्थी के साथ जीने से अच्छा है कि मैं मर जाऊं। जहरीला फल खाने के कुछ देर बाद भारुंड की तबीयत बिगड़ने लगी और वह गिर पड़ा। जहरीला फल दोनों सिरों को ले डूबा। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि आपसी फूट और स्वार्थ अंततः विनाश का कारण बनते हैं। आपसी तालमेल और सहयोग से ही समस्याओं का समाधान संभव है। जब हम एकता और समझदारी से काम लेते हैं तो जीवन में सफलता और संतोष मिलता है। धन्यवाद। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को भी ये वीडियो शेयर करें। धन्यवाद।